एग्जामिनर भी भाई ईमानदार आदमी, कुछ लेगा आपसे, कुछ देगा भी वापस आपको। सो देयर इज नो डेबिट विदाउट क्रेडिट, तो उसके बदले फिर आपको मिलते हैं ज्यादा नंबर। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप भी उस एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए, खुद करके देख लेना, एकदम आइडिया लग जाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक आंसर, एकदम सेम आंसर विदाउट चेंजिंग ए सिंगल वर्ड, 3 हैंड राइटिंग्स पे लिखवाया, एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक एवरेज, एक बहुत ही गंदी पुअर हैंड राइटिंग में, सेम आंसर। हमने चोरी छिपे एक सीनियर टीचर को वो आंसर भेजे चेक करने के लिए, एक साथ नहीं भेजे वरना पहचान जाएगा, 2-2, 3-3 दिन गैप पे भेजे, एकदम सेम आंसर टू वन टीचर। एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट विद एनी टीचर इंक्लूडिंग मी, किसी पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए आप, ठीक। मार्क्स आने दीजिए। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स, the answer with beautiful handwriting, let us assume it gets 14 marks. 70% is the maximum possible marks in one given question in UPSC generally. तो जो एवरेज हैंड राइटिंग में आप पाएंगे उसमें उसको 12 नंबर मिलेंगे, इसको शायद 10 नंबर मिलेंगे, 10 से भी कम मिलेंगे। एंड दिस आई एम टॉकिंग व्हेन देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इवन ए सिंगल वर्ड। क्योंकि पेपर एग्जामिन करना इज नॉट ए कॉग्निटिव थिंग, इट्स मोर अबाउट ए साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। ऐसे इंटरव्यू में है, अगर आपको गलत फहमी है कि सबसे अच्छी तैयारी वाला सबसे अच्छे मार्क्स लाएगा, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है यूपीएससी में। यूपीएससी नहीं, किसी भी सिस्टम में, नॉट अबाउट यूपीएससी। यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यू हैव टू मेक देम फील दैट दे हैव मेट ए ग्रेट पर्सन। और आधे घंटे तक किसी को गफलत में रखना मुश्किल काम नहीं होता। यू कैन मेक सच सिचुएशन। That art is to be understood. This is basically an art. The exam in itself is an art with a strategy. तो वो सब तो बात की बातें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हैंड राइटिंग, काला पेन, नीला पेन, डायग्राम, नक्शा बक्शा, इन सब की महारत हासिल कर लीजिए। केक वॉक है आईएएस, प्रीलिम्स हो जाए बस एक बार, है ना? प्रीलिम्स की दिक्कत है। As I told you, 54 candidates have been selected this year from Hindi medium for the first time in history. और इस साल जो रिजल्ट आएगा, अभी तो मेंस भी नहीं हुआ, आई एम ऑलमोस्ट श्योर अबाउट 90 to 100 दिस ईयर। मैं बीच में आ जाता हूँ मिलने के लिए बच्चों से जो मेहनत कर रहे हैं, तो वो उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, नक्शा ये उठाने जाना उनको गड़र देते हैं, रोज 20 क्वेश्चन रोज लिखवाते हैं उनसे, रो पढ़ते हैं बेचारे। और उस प्रोग्राम में आने की शर्त ये है कि रो पीटो कुछ करना तो लिखना पड़ेगा कुछ। एंड वी ऑलमोस्ट गारंटी देम कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस फॉलो व्हाट वी आर आस्किंग यू टू डू। और मैंने इस बात को बड़ी शिद्दत से देखा है। इंग्लिश में तो इतना आसान है, हिंदी में तो बड़ा मुश्किल है। इन जीएस, in English medium, you can think about 500 marks. At least 1-2 attempts we have seen people getting 500 plus marks. In Hindi medium, the highest marks so far has been 459 in 2018. और उस साल इंग्लिश में कितना था? 509 से ज्यादा थे। तो आप लोग तो 20, 30, 40, 50 नंबर वैसे ही एक्स्ट्रा फायदे में रहते हैं। बस थोड़ा मास्टर करना है, स्किल्स को आगे लगा देनी है, कहां कोई दिक्कत है। और ये अगर आप समझ रहे हैं, अगर मैं 10 में से इसको 5, 6 और 7 मान लूं, 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। 10 मार्क्स में से अगर इन दो में या इन दो में एक का डिफरेंस है, तो 250 का मतलब है 25 मार्क का डिफरेंस हो जाएगा। और 7 पेपर्स हैं यूपीएससी में, मेंस में, ये 175 तक का मामला बन सकता है। एंड आई हैड टोल्ड यू, in general category, the last person getting IAS 75 rank and the last general candidate getting into civil services almost 500-600 rank, इनके बीच में मार्क्स का डिफरेंस कितना होता है? 75 का होता है। खेल समझ रहे हैं क्या है? बस सो सिंपल। तो अब इसके बाद ये मत कहना सर मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मैं क्या करूं? ठीक करो। मुझे चिट्ठी ऐसी भेजती कि मुझे लगता है मेरा चश्मा नंबर बढ़ाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, पढ़ा नहीं जाता मुझसे कई बार, मैं घबरा जाता हूँ, खराब हो, फिर दूसरी चिट्ठी पढ़ के समझ जाता है हाँ पढ़ा जा रहा है। सो द प्रॉब्लम इज नॉट इन द आईज, द प्रॉब्लम इज इन द हैंडराइटिंग। चलिए, यस, हाँ तो जेल पेन से लिखो ना, क्या दिक्कत है? मैं भी मना करता हूँ, लेकिन इसमें कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है।
जेल पेन से मना इसलिए करते हैं कि कभी अगर गलती से कुछ पानी वानी गिर जाए तो फेल ना जाए, पर सारा आप ही सोचोगे क्या? तो आजकल वैसे भी उत्तर स्कैन होते हैं आपके, एंड इन मेनी कमीशंस इंक्लूडिंग इन द यूपीएससी आई बिलीव टैबलेट्स पे चेक होते हैं आंसर आजकल. सो दे आर नॉट चेकिंग ऑन द रियल पेपर, दे हैव द इमेजेस ऑफ द आंसर्स ऑन द टैबलेट एंड दे गिव द मार्क्स ऑन टैबलेट ओनली. तो अब वो दिक्कत रही नहीं. इंस्ट्रक्शंस तो क्या क्या लिखी है देश में हर जगह, है ना, टेंशन मत लीजिए. चलिए भाई, तो पहले आप इथिकल रेशियोज 4 मेंशन कर देंगे. जब एक डायग्राम बना लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, फिर डायग्राम नंबर 2 बना देंगे.